पूरी दुनिया की न्यूज में छा चुका है अतीक। सब जगह बस यही बातें चल रही हैं, विदेशों में, भारत ही नहीं विदेशों में भी। जी हां, पूर्व सांसद मारा गया, उसे मारने वाले लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। ऐसे ऐसे न्यूज मीडिया हाउसेस इस खबर को छाप रहे हैं और जिस तरीके से छाप रहे हैं उसे सुनकर आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। द गार्डियन कहता है कि मुस्लिमों के खिलाफ जय श्री राम एक प्रकार से युद्ध की ललकार का एक नारा सा बन गया है जो हिंदू वर्ग वहां का इस्तेमाल करता है। पिछले 5 सालों में 9000 एनकाउंटर किए हैं यूपी की पुलिस ने और उसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यह कहना है द गार्डियन का। सोचिए, ड्यूशे वेले, ये एक बहुत ही रेप्यूटेड मीडिया हाउस है, इसका कहना है कि भारत में एक पूर्व सांसद और उसके भाई की हत्या कर दी गई। वर्ड देखिए, पूर्व सांसद इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये माइनॉरिटी का था। जिस प्रकार से रिपोर्ट किया जाता है, ये दोनों चीजें गलत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से रिपोर्ट किया जा रहा है उससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मीडिया का क्या रोल है, समझिए थोड़ा इसको अच्छी तरीके से। अल जजीरा, कतर का बहुत ही रेप्यूटेड मीडिया हाउस है, कहता है कि यूपी की पुलिस पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी की पुलिस इस कांड में पूरी तरीके से फेल हुई है। यूपी में कानून व्यवस्था सही नहीं है देश की, यानी कि भारत की यूपी पुलिस की जो हुआ है, सब कुछ ये कांड जो हुआ है, उससे छवि दुनिया भर में खराब हो गई है, ऐसा दिखाया जा रहा है। बीबीसी क्या छापता है हम सबको मालूम है, वो हमेशा एंटी इंडिया ही रहता है। तो इसका मतलब क्या है? क्या पूर्व सांसद कहना गलत है? पूर्व सांसद कहना कुछ गलत नहीं है, वो पूर्व सांसद था, लेकिन क्या वो एक आम पूर्व सांसद था? क्या वो एक रेप्यूटेड सज्जन किस्म का व्यक्ति था? आप जरा बताइए हमें। हर तरफ सिर्फ ये कहा जा रहा है, माइनॉरिटीज के लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे राजनेता भी ये कह रहे हैं, प्रशासन की मिलीभगत है, हमारे देश में माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट किया जाता है, ऐसे हमले और होंगे। ये कह रही है माइनॉरिटी जनता और देश के कुछ नेता। दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती है माइनॉरिटी के लोगों से इस देश के कि रुक जाइए। अतीक अहमद दूध का धुला निर्दोष सज्जन व्यक्ति नहीं था, वो एक रेप्यूटेड एमपी नहीं था, सांसद नहीं था, वो आतंक के बल पर वहां पहुंचा था। मत भूलिए, ये एक अपराधी था और इसे अपना रोल मॉडल मत बनाइए। माइनॉरिटी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इससे आपकी छवि धूमिल हो रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे मित्रों, माइनॉरिटी के मित्रों, बहुत बड़ा षड्यंत्र है आपके खिलाफ। इस षड्यंत्र के फेर में बिल्कुल मत पड़िए। मीडिया की कार्यशैली जो है इस देश में, जैसे मीडिया काम करती पूरी दुनिया में, उसकी वजह से अतीक को मिला था विक्टिम कार्ड। मीडिया ने दिखाया है उसे निरीह। आप मत पड़िए मीडिया के चक्कर में। जिस प्रकार से लगातार कवर किया जा रहा था कि मैं कभी भी, मेरा एनकाउंटर हो सकता है, मेरी गाड़ी कभी भी पलट सकती है, मीडिया कर्मियों आओ मुझे कवर करो, जिस तरीके से दिखाया जा रहा था कि बहुत निरीह है, एक बहुत बड़ा डॉन, एक बहुत बड़ा मुस्लिम डॉन। देखिए उसकी क्या गत बना दी है योगी जी ने, यूपी की पुलिस ने। अरे भाई, योगी जी बनाए या कोई और सरकार बनाए, एक अपराधी के साथ जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए वैसा उसके साथ हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से बार बार हाईलाइट किया गया, बाबा ने ऐसा किया, योगी जी ने ऐसा किया, वो मुस्लिम है, तो ऐसा लगने लगा जैसे कि उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो विक्टिम है, वो पीड़ित है, ये दिखाया गया। नो डाउट उसे जस्टिस नहीं मिला, उसे कोर्ट ने सजा नहीं दी, उसे कुछ गैंगस्टर बनने का सपना देखने वाले 19, 22, 23 साल के 3 लड़कों ने मौत के घाट उतार दिया। उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ, मानते हम, किताब के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जस्टिस नहीं किया गया उसके साथ। लेकिन जिस प्रकार से शो किया जा रहा है, वो पूरी तरीके से विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा था उसके साथ में, और ये दिखाया जा रहा था कि अतीक अहमद कितना मासूम व्यक्ति है एक हिसाब से। और सबसे बड़ी चीज याद रखिए, वो मुसलमान जरूर था, लेकिन वो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको बात समझनी पड़ेगी, उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव ना बनाएं, ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। दोस्तों, ये मीडिया का खेल है, मीडिया को रोज खबरें चाहिए होती हैं और वो खबरें बनाती है, उससे उनकी रोजी रोटी चलती है, और उसी प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने कवर किया। उन्हें चाहिए था टीआरपी। देश में जो मेजॉरिटी है वो बहुल है, वो चाहती है कि इस प्रकार के जो अपराधी हैं, खासकर अगर जो माइनॉरिटी के हैं, उनके साथ बुरा हो, वो चाहती है। तो उनका अट्रैक्शन लेने के लिए उन्होंने कवर करना शुरू किया। एक अंडरटोन प्रशासन का भी था जिसे कवर करना शुरू किया गया था, और उसके चलते सब चीज हुआ, उसे विक्टिम कार्ड मिल गया। और जब उसकी इस प्रकार से हत्या की गई तो उससे माइनॉरिटी के लोग भड़क गए, उन्हें किया कि हमारे साथ गलत हो रहा है, उन्हें ऐसा फील हो गया। ये गलत बात है, ऐसा मत सोचिए। एक क्रिमिनल को अपना रोल मॉडल बिल्कुल मत बनाइए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से हमारे देश में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, सभी के वक्तव्य
आम जनता के वक्तव्य, पब्लिक के वक्तव्य, पब्लिक कहती फिर रही है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, उससे उसके कर्मों की फल मिली। ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ में। ये पहले हमारे साथ गलत करते हैं तो उसके बाद कानून के पास चले जाते हैं, और जब इनके साथ गलत हो रहा है तो फिर देखिए किस प्रकार से ये कह रहे हैं करके। कहने का मतलब आप मेजॉरिटी वर्ग के भी वहां पर बाइट्स दिखाने जिसमें लोग कह रहे हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। ये देखकर माइनॉरिटी को ऐसा फील हो रहा है कि हाँ ये तो पूरी दुनिया जो है हमारे खिलाफ हो गई है। तो ये जो रिएक्शन और जो बाइट चला रही है मीडिया, ये भी गलत है एक हिसाब से। इससे एक और बहुत गहरी खाई खुद रही है। आप रास्ते पे खड़े किसी आदमी से ये नहीं पूछ सकते कि भाई वहां ये अपराध हुआ, यहां ये कांड हुआ, तो उसके क्या आप वहीं कोर्ट रूम लगा लेंगे? आप क्या आप चौक चौराहे पे कोर्ट रूम लगा रहे हैं? आप जज बना रहे आम आदमी को? उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो जानता है, क्या उसे पूरा नॉलेज है? बस उसे एक उन्माद के हिसाब से जो फैला हुआ एक ब्रॉड जो चीज है वो मालूम है उसे, और उसके आधार पर क्या वो तय कर लेगा कि क्या हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं लगातार, जिस प्रकार से मीडिया ब्रॉडकास्ट कर रही है उनके वक्त, आप या जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा क्या उसने मार दिया, तो लोग तो विलेंस को भी महिमा मंडित करते हैं दोस्तों, विलेंस को भी महिमा मंडित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या पब्लिक का ये सब रिएक्शन दिखाना सही है नेशनल टेलीविजन पे? क्या ये गलत नहीं है? सबसे बड़ी बात विक्टिम कार्ड पे आते हैं, जिसे मीडिया ने दिग्भ्रमित करके एक माइनॉरिटी के लिए विक्टिम बना दिया अतीक अहमद। वो विक्टिम बिल्कुल नहीं था। ध्यान से सुने हमारे माइनॉरिटी वाले भाई, अतीक अहमद खुद को नेहरू से कंपेयर करने लगा था। इतनी पावर, इतना काला धन, इतना आतंक उसने वहां पर अपना बना लिया था यूपी के अंदर में कि कोई उसके ऊपर केस करने पहुंचता था तो गवाहों को मरवा दिया करता था। जो चुनाव में उसके खिलाफ या उसके कैंडिडेट्स के खिलाफ खड़ा होता तो उन्हें मरवा दिया करता था। इतना उसका वो था, ताकत था। और इस ताकत के बल पे वो एक बार जब 2004 में उसने फूलपुर से चुनाव वगैरह जीता था। अब बता दें आपको कि ये कोइंसिडेंसी है कि फूलपुर से भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी चुनाव लड़ा करते थे और जीता करते थे। उसके बाद में वो सीट जो है किसे मिली? अतीक अहमद को। सोच के देखिए दोस्तों, वहां से जब वो जीता तो वहां खड़े होकर के उसने दंभ में एक भाषण दिया था कि मुझ में और नेहरू जी में हर एक चीज समान है। ये कहा था उसने। ये कहा था कि नेहरू जी भी नैनी जेल गए थे, मैं भी नैनी जेल गया था। फूलपुर से उन्होंने भी चुनाव जीता था, मैंने भी चुनाव जीता है। इतना दम्भ, इतनी ताकत, इतना गुरूर उसके अंदर हो गया था। आप समझिए जरा, ये वो व्यक्ति था जिसे विक्टिम कार्ड दिया जा रहा है, मीडिया के द्वारा ऐसा फैलाया जा रहा है। ये वो व्यक्ति था जिसने खुद के ऊपर 2003 में बम फेंकवा लिया था।